हेलो डियर्स, वेलकम टू दी क्लास 10। एक ऐसी क्लास जिसमें आप पहली बार बोर्ड एग्जाम लिख रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ऐसा लगता है कि भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, बट बहुत ही आसान होने वाला है। मेरा यकीन करो, बहुत आसान एग्जाम होने वाला है 10th क्लास का। 9th में जितनी मुसीबतें थी ना, इतनी बड़ी बड़ी सारी सारी चीजें लंबी सी थी, सर्कल में इतने सारे थ्योरम, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे बहुत ही आसान सिलेबस है। और इस पूरी 10th क्लास की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, और वो भी हमारे प्रीमियम बैच में। अब प्रीमियम का मतलब ये नहीं कि इसमें पैसे लेंगे, नहीं, एकदम फ्री बैच है, क्योंकि इसमें लेक्चर वाइज, एक मिनट, एपिसोड वाइज सारी चीजें एकदम अच्छे से कराई जाएगी, जो कि बड़े बड़े बैचेस में कराया जाता है। वो सारी यहां से हम कोशिश करेंगे सब चीजें हम कराए आपको। तो हेडिंग डालो। आज सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का पढ़ेंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस आप सीखते जाओगे, आपको थोड़ा थोड़ा करके समझते जाना, सब समझ आ जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, क्योंकि वेलकम तो हमारा हो गया है, और शुरुआत करते हैं इस रियल नंबर की कहानी को। तो कॉपी निकाल लो और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे आप तो हैंड रिटन नोट्स दे ही रहे हो, हाँ वो मिल रहे हैं, लेकिन वो आलसी बच्चों के लिए है। आपको नोट्स बनाने हैं सारे, शुरू से लेकर एंड तक। मेरे साथ नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो रियल नंबर को समझने के लिए एक काम करते हैं, हम ना एक थैला लेते हैं। अरे थैला, हाँ ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ आएगा, बस सुनते जाना और लिखते जाना, आपको पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक थैला लेते हैं। ये एक थैला है, बड़ा मस्त थैला है। और ये थैला किस चीज का है? ये थैला है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स, यानी इस थैले में मैंने ले रखे हैं नेचुरल नंबर्स। और अब एक थैले से काम नहीं चलेगा, मैं एक और थैला लेने जा रहा हूं। तो मैंने लिया एक और थैला, ये मटका नहीं है रे, थैला है थैला। और इस थैले में मैंने लिया होल नंबर। अब एक और थैला ले लेते हैं, क्या है, थैले की कमी थोड़ी ना है। तो अब एक और थैला मैंने लिया, और ये जो थैला है ये है रैशनल नंबर का थैला। रैशनल नंबर, अरे बड़ी मस्त राइटिंग है, रैशनल नंबर। और एक और थैला ले लेते हैं। अरे कितने थैले लोगे, बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, सारा सुनते जाओ ध्यान से एकदम। एक थैला मैंने लिया इर्रेशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर। अब मैंने क्या किया ना, मैं हूं थोड़ा चोर टाइप का इंसान। मैं असली में चोर नहीं हूं, मतलब हम हैं थोड़े चोर टाइप के इंसान। हमने क्या करा, इन सारे नंबर्स को चुरा लिया और अपने एक बड़े से थैले में रख लिया। ये रहा एक बड़ा सा थैला, बहुत बड़ा थैला, बहुत बड़ा, हद से ज्यादा बड़ा। अरे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। थैला हमारा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। हमने क्या किया, इस थैले के अंदर ये चारों थैले जो थे, इन सबको हमने इस अकेले थैले में भर लिया। तो एक थैला यहां है जो कि नेचुरल नंबर का थैला है, और एक थैला और भर लिया। मतलब ये सारे थैले हम इसमें भरने वाले हैं, क्योंकि हम तो चोर टाइप के इंसान निकले। हमने सारे के सारे नंबर्स को चुरा लिया, और रैशनल नंबर्स को भी ले लिया हमने, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स को भी ले लिया। अब जब मैं ये थैला लेके गया बाहर, तो सब मेरे को ऐसे नहीं कह रहा, कोई कोई ऐसे नहीं कह रहा ये तो नेचुरल नंबर का थैला लेके भाग रहा है, होल नंबर का नहीं। ऐसे तो सब अलग अलग नाम बोलेंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि यार तूने ना इस थैले में रियल नंबर्स को चुरा रखा है। अब मैंने सोचा ये रियल नंबर क्या है, तो लोग कह रहे हैं कि रियल नंबर कुछ नहीं है बॉस, जो तूने ले रखा है ना थैले के अंदर, वो सारे के सारे जो नंबर्स है, उसको तू क्या नंबर लाइन पे दर्शा सकता है? मैंने कहा हाँ दर्शा सकता हूं। तो अगर तू उसको नंबर लाइन पे दर्शा सकता है तो वो रियल नंबर है। अच्छा ये बात है क्या? तो जो थैला मैं लेके आया और इसमें चारों नंबर्स है, इसको मैं क्या बोलूंगा, रियल नंबर? तो उसने बोला हाँ रियल नंबर बोलेंगे। तो ये है रियल नंबर, यानी एक ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है? अरे भूल गए क्या, पढ़ा नहीं था क्या? ऐसे लाइन खींचते हैं,
तो बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव इधर बढ़ते जाते हैं, पॉजिटिव उधर बढ़ते जाते हैं। और ये जो लाइन है इस पे नंबर्स है, इसलिए इसको नंबर लाइन कहते हैं। और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अच्छा, प्रूफ करना, तो देखो नेचुरल नंबर है 1 2, तो इसको तो दर्शा सकते हैं। होल नंबर, इसमें जीरो भी आ जाता है, पता है ना, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो भी आ गया, इसको भी दर्शा सकता हूँ नंबर लाइन पे। अच्छा, रैशनल दर्शा के दिखाना। रैशनल क्या होता है? रैशनल नंबर यानी कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई 2/3 दर्शाओ, तो मैं क्या करूंगा, 2/3 मतलब कि ये नंबर क्या है, 2/3 क्या होता है, ये 0.66 आएगा। और 0.66 यहां कहीं आ जाएगा, यानी इसको भी नंबर लाइन पे दर्शा सकता हूं। अच्छा, तो इरेशनल को दर्शा सकते हो, अरे 9th क्लास में सीख के नहीं आए, √2 √3 ये सब इरेशनल नंबर दर्शा के आए जो 9th क्लास में। तो √2 और √3 ये सारे जो भी, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर ले लो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे जैसे अगर 1 को ले तो 1 किसी का है, देखो 1 को तो छोड़ो, वो तो इरेशनल रैशनल कुछ नहीं, वो तो 1 को बेसिकली हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम 2 को ले तो 2 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, तो √2 जो है वो इरेशनल नंबर में आता है। अच्छा, 3 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, तो √3 भी इरेशनल है। √4, अच्छा तो 4 तो 2 का है, तो ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट के अंदर आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसे नंबर होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इन सभी नंबर्स जब एक ही थैले में आ जाते हैं, अरे थैला हमारा फट रहा है, ये सभी अगर एक ही थैले में आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। और इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज तो इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, छोटी छोटी चीजें होगी, या इसमें से ज्यादातर चीजें आपको आती ही होगी, तो बहुत आसान आसान लगने वाला है आज का लेक्चर। तो बाद में थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको यहां से यहां ले जाना। देखो कैमरे में भी नहीं आ रहा, यहां से यहां ले जाना, ये मकसद है मेरा। अब देखो, दो वर्ड से जो आपको क्लियर होने चाहिए, वो कौन कौन से वर्ड है, वैसे बचपन में आपने देखा ही होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कुछ जा थोड़ी ना रहा है। एक होता है फैक्टर और एक अगला वाला होता है मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर, ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। तो मल्टीपल क्या होता है, अरे कुछ नहीं है मल्टीपल, बचपन में पढ़ा है कि नहीं, पहाड़ा, उसी को कहते हैं मल्टीपल। अंग्रेज लोग अंग्रेज स्टाइल में बोल रहे हैं, पहाड़ा होता है भाई ये। फैक्टर, ये क्या होता है, फैक्टर यानी किसके पहाड़े में आता है, फैक्टर होता है किसके पहाड़े में आता है, उसको फैक्टर बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं एक बार, कि मैंने बोला मेरे पास 8 है, एक नंबर मैंने दिया आपको 8, तो इसके ना फैक्टर्स निकालो और इसके मल्टीपल्स निकालो। तो आप बोलोगे अच्छा मल्टीपल मतलब आपने ये बोला था कि इसकी टेबल बताओ, तो आप लिख दोगे 8 16, इसके मल्टीपल्स यानी इसकी टेबल लिख दूंगा मैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और ऐसे ही 8 8 इसमें जोड़ते जाओ, इसका टेबल बन जाएगा, उसी को कहते हैं मल्टीपल। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स मतलब ये किसके टेबल में आता है, तो क्या ये 1 के टेबल में आएगा, अरे 1 8 जा 8 नहीं होगा, तो 1 के टेबल में आएगा। और 2 के टेबल में आएगा क्या, हाँ 2 के टेबल में भी आता है 4 टाइम्स। अच्छा 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो नहीं, 3 के टेबल में भी नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, हाँ 4 2 जा 8। फिर उसके बाद 5 के टेबल में नहीं, 6 के नहीं, 7 के नहीं, क्या ये 8 के टेबल में आता है, हाँ तो ये 8 के टेबल में आता है। तो इसके जो फैक्टर है, अब एक चीज याद रखना, एक बात बताओ, कोई सा भी नंबर मैं ले लूं, क्या वो 1 के टेबल में आएगा, तो वो आएगा 1 के टेबल में। क्या वो खुद के टेबल में आएगा, यानी अगर मान लो मैंने कोई नंबर लिया, कोई नंबर मान लो मैंने लिया x, तो वो x जो है वो 1 के टेबल में भी आएगा और वो खुद के टेबल में भी आएगा। यानी कोई नंबर जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है और सिर्फ उसी में आता है, अगर ऐसा होता है उसी में आए और उसके अलावा किसी में ना आए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं उसको हम।
और ये तो हम 9th क्लास में सीख ही चुके हैं। अब प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं बताओ मेरे को। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं, है ना। और इसको आप कंप्लीट कर सकते हो आगे तक। फिर ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर एक तो 1 है और खुद है और उसके अलावा भी फैक्टर्स है। उसके अलावा कौन से, जैसे देखो 8 में ये दोनों है, तो 1 तो है, खुद भी है, लेकिन उसके अलावा अगर एक बंदा भी एक्स्ट्रा है, उससे फर्क नहीं पड़ता 4 है 5 एक्स्ट्रा, किस किस के टेबल में आ रहा है, एक और खुद के नंबर्स के अलावा किसी और टेबल में आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये जो 8 है ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। अच्छा, तो कंपोजिट और प्राइम तो समझ आ गया। तो अगर हम बात करें, एक नंबर मेरे पास है 1, तो 1 बताओ मेरे को कि कंपोजिट है कि प्राइम है। तो इसका आंसर ये है कि ना तो ये कंपोजिट है ना तो ये प्राइम है, इसको रैशनल बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि 1/1 लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको रैशनल बोल सकता हूं। तो 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है बेचारा, मतलब ये किसी के साथ भी नहीं बना पाया, ये तो ना प्राइम में जा पाया ना तो कंपोजिट में, किसी में है ही नहीं है, ये नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम में आता है, यानी कि रैशनल बोल सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। अब मैं ना एक काम करता हूं, आपको ना 2 नंबर्स देता हूं, उस 2 नंबर्स में कुछ खेलेंगे हम। क्या खेलेंगे देखो, जैसे मान लो मैंने आपको नंबर दिया, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, मैंने आपको नंबर दिया 8 और एक नंबर दिया 9, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला यार एक काम करो, इसके फैक्टर्स निकाल दो, तो आप बोलोगे फैक्टर आपने बताया तो किसके पहाड़े में आता है, और 1 के पहाड़े में तो ये दोनों आएंगे सही, और किसके पहाड़े में आता है ये तो यहीं से देख लूंगा, मैं तो नकल मार लूंगा, ले मार ले नकल, कोई दिक्कत नहीं है, ले ठीक है हो गया। लेकिन 9 को देखते हैं, तो 9 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में हाँ आता है 3 बार में, 4 5 6 7 8 9 के टेबल में आता है, फिर सीधा वो 9 के। अच्छा, अब ये दोनों नंबर मान लो 8 और 9, ऐसा मान लो 8 और 9 की शादी हो रही है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो 8 और 9 क्या है, जोड़े में है ना, जोड़े में है। अब जब भी जोड़ा बनता है ना, जोड़ा बनता है तो उसको हम बोलते हैं को। अब एक और बात सुनो कि ये दोनों नंबर्स दूल्हा दुल्हन है ना, तो दूल्हा दुल्हन अगर ये है तो 1 इसके पास भी 1 है फैक्टर में और इसके पास भी 1 है। क्या इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें क्या कोई और कॉमन दिख रहा है? यानी कि कॉमन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके पास 1 है तो इसके पास 1 है, हाँ है। अगर इसके पास 2 है तो क्या इसके पास 2 है? नहीं है। अगर इसके पास 4 है तो क्या इसके पास 4 है? नहीं है। अगर इसके पास 8 है तो इसके पास है? नहीं। 3 इसके पास है, इसके पास है? नहीं। इसके पास 9 है, इसके पास नहीं। अरे ये कैसा दूल्हा दुल्हन है, एक ही चीजें मैचिंग हो रही है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर हो और वो एक फैक्टर जो कॉमन है, कॉमन होना चाहिए, वो जो फैक्टर है जो एक कॉमन है वो एक ही हो, यानी एक ही नंबर हो, जैसे 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऐसे नंबर्स को, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। बच्चे पता है क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि को प्राइम मतलब जोड़ा, यानी 2 प्राइम ले लूंगा काम हो जाएगा, मैं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं ना, मैं 2 और 3 लेने जा रहा हूं, इसको मैं को प्राइम बोलूंगा। हाँ हो सकता है को प्राइम है, ये को प्राइम है, क्योंकि देखो 2 के फैक्टर्स निकालो 1 और 2 है, 3 के फैक्टर निकालो 1 और 3 है, तो इसमें सिर्फ यही कॉमन है, तो इसको प्राइम बोल सकते हैं, को प्राइम बोल सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि मान लो अगर कोई और नंबर मैंने दे दिया तब कैसे करोगे, तो इसके लिए आप एक काम करो, एक लाइन याद रखो। वो लाइन क्या है? लाइन ये है कि जितने भी को प्राइम नंबर्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो सारे प्राइम हो। जैसे देख लो आप खुद ही, अगर को प्राइम कह रहा हूं तो क्या ये दोनों प्राइम है? 8 कोई प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम तो है नहीं, तो जरूरी थोड़ी ना कि दोनों प्राइम हो, जबकि इसमें तो दोनों प्राइम थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो को प्राइम नंबर्स है वो हो सकता है प्राइम हो, दोनों हो सकता है ना हो। तो ये चीज हम अपने स्टेटमेंट नोट्स बना के लिख सकते हैं। तो लिखो मेरे साथ, लिखो नोट्स में। नोट्स बनाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो लाइन, उस लाइन को लिखो। मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट को प्राइम विल ऑलवेज प्राइम, ऐसे लिखो। देखो को प्राइम शॉर्टकट में लिखते हैं, को प्राइम नंबर्स, इसकी डेफिनेशन ही लिख देते हैं, काम हो जाएगा।
को प्राइम नंबर्स आर 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, यानी 8 9 के साथ मैं कुछ और भी ले सकता था। तो को प्राइम नंबर्स आर 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हैविंग फैक्टर कॉमन ओनली, ओनली एंड ओनली, सिर्फ वही होना चाहिए और कोई नहीं, ओनली एज 1, सिर्फ 1 ही होना चाहिए जो कि कॉमन हो और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम को प्राइम बोलेंगे। और साथ में ये लिख लो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, भाई लिख लो, हो सकता है नोट्स में ना मिले, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट को प्राइम numbers are always prime. For example 8 and 9, जो 8 और 9 है को प्राइम तो है बट दोनों प्राइम नहीं है ना, तो ये इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हो गया। तो आपको कंपोजिट और प्राइम और को प्राइम नंबर सारे समझ आ गए होंगे। और अब एक और चीज ध्यान रखो कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो रैशनल वाले नंबर होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखो, याद रखना। रैशनल नंबर ये आगे हमारे काम आएगा, जब प्रूफ करने वाली चीजें देखेंगे ना तो काम आएगा। अभी बेशक कुछ नहीं समझ आ रहा होगा मुझे पता है, बट मेरी बात को बस सुन लो। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q 0 नहीं होता। अरे ये तो 9th में ही पढ़ा था। बट इस डेफिनेशन में एक और चीज है, वो क्या है कि p और q जो है वो को प्राइम्स होते हैं भाई, को प्राइम्स होते हैं p और q, इसीलिए मैंने को प्राइम की बात करी यहाँ पे। तो कंपोजिट, प्राइम और को प्राइम, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब जब हम इतना सीख ही रहे हैं कि कंपोजिट नंबर, को प्राइम्स और प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर भी हमें पता ही है कि 2 3 5 7 11 13 17 ये सब होते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। तो चलो अब अगली हेडिंग डालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये पहले से आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, बट जब नई क्लास में आया तो प्रैक्टिस कर लो ना, 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद ना सब कुछ आपको समझ आ जाएगा एकदम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 का। है इतना बच्चों का सवाल, हाँ लेकिन करो तो सही। तो 6, इसको हम किससे करेंगे, 2 से किया तो 3 आ गया, फिर इसके बाद 1। तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3। अच्छा कर दिया। अब ये वाला करो 70, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। अच्छा क्या ये 35 जो है ये 2 से तो नहीं जा सकता, क्या 3 से जा सकता है, तो 3 से तो ये नहीं, 3 से नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5, तो 5 से ये जाएगा 7 टाइम्स है। अच्छा 7 तो खुद प्राइम है तो वो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ऐसे लिखते हैं 70 इज इक्वल टू 2 × 5 × 7। क्या बच्चों जैसा करा रहे हो भाई, करो तो सही सवाल। छोटे छोटे लेवल से शुरू करेंगे तभी तो एकदम ऊपर तक जाएंगे। अब तीसरा सवाल है 120, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 120 का अगर हम करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो 60 आ गया, फिर 2 से करा तो 30 आ गया, फिर 2 से करा तो 15 आ गया, फिर 3 से करा तो 5 आ गया, फिर 5 से करा वो तो खुद एक प्राइम है तो 1 आ गया। यानी 120 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 × 1 2 3 कितने बार है, 3 बार है ना, 2 × 2 और 3 × 5। और अब ध्यान से देखो ये 2 कितनी बार आया है, तो ये 3 टाइम्स आया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 × 3 × 5। तो इस तरह से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब एक सवाल देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं लिख के लेके आया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला है 424 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 424 लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे 2। एक बार ना वीडियो पॉज करो, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, ठीक है कर लिया। अब मैं करता हूं, देखो
तो 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगा तो 1 0 6 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगा तो 5 3 आ जाएगा। अब किससे करूं, अब किससे करूं, क्या ये 7 से होगा, नहीं होगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो 53 है ना वो खुद एक प्राइम नंबर है भाई, 53 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 53 यहाँ आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं 424 को 2 टू दी पावर डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 53। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में 2024 में, 2024 का क्वेश्चन है ये, 2024 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। अच्छा 10th में ऐसा होता है ना भाई कि अलग अलग सेट्स में अलग अलग पेपर आ मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो लेवल तो हो सकता है सेम हो, किसी किसी में सेम भी होता है लेवल, लगभग 90 to 95% सेम होता है लेवल, बट क्वेश्चन जो होते हैं ना सेट वाइज अलग होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2024 या 2025 के बहुत सारे सवाल कराऊं तो मत बोलना अभी तो कह रहे थे कि 2025 में ये वाला है, 2024 में ये वाला है, अरे अलग अलग सेट में आ रखा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं अगला क्वेश्चन भी लिख के लाया, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 1728। 1728 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1728। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1728, पहले पॉज करके ट्राई करो खुद, ठीक है। अब मैं कर देता हूं, तो ये 2 से जा सकता है, 2 से अगर ये जाएगा तो ये 8 टाइम्स जाएगा, फिर 6 फिर 4, फिर 2 से अगर जाएगा तो 4 3 2, फिर 2 से जाएगा तो 2 1 6, फिर दोबारा 2 से जा सकता है तो 1 0 8, फिर दोबारा 2 से जा सकता है तो 5 4, फिर दोबारा 2 से जा सकता है तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से जा सकता है तो ये हो जाएगा 9, फिर ये 3 से जा सकता है तो ये हो जाएगा 3। अरे यार ये तो बहुत लंबा हो गया है। तो 1728 ये हो गया, क्या हो गया देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आया 2, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अरे ये तो 3 बार है ना, तो 3 की पावर 3। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2023 में आ रखा है, 2023 का सवाल है भाई ये। अब ये भी सारे लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं मैं जो भी एग्जाम में आ रखे हैं, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ही लिए इसके। तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई सा भी सवाल होगा ना हम उसको बड़े आसानी से ऐसे उड़ा देंगे चुटकी से। अब एक चीज देखो कि ये जो नंबर्स है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन थी, तो डेफिनेशन ये थी ना इसकी कि 1 और खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में भी आता हो, है ना, तो वो कंपोजिट। तो ये तो भाई देखो ये 424 जो है ये तो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 53 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया ना। अब एक चीज ध्यान से सुनो कि जो 424 है अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्या ये वाला कंपोजिट नंबर अगर हुआ 424 तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये क्या है, क्या ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया भाई। ध्यान से देखो कंपोजिट को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया, ऐसे ये भी कंपोजिट हुआ। क्यों हुआ कंपोजिट, क्योंकि 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है, चाहे तो डिवाइड करके देख लेना पता चल जाएगा आता है कि नहीं। तो ये कंपोजिट, और इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख दिया। तो जो भी कंपोजिट नंबर है देखो ध्यान से देखो, ये भी कंपोजिट ये भी कंपोजिट, इसको प्राइम के फॉर्म में लिख दिया, इसको प्राइम के फॉर्म में लिख दिया। तो अभी जो पीछे हमने सवाल करे थे 670 120 वाला वो भी कंपोजिट हुए, उसको भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया था। प्राइम फैक्टर्स के जब प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कंपोजिट नंबर्स को, ये बात सच है कि नहीं बताओ, सच है ना, हाँ तो ये बात सच है। और एक और चीज, क्या जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा चाहे इन्हीं दोनों सवाल को देख लो, इसकी अलग कहानी है, अलग कहानी इन द सेंस कि ये 2 की पावर 3 है और ये 53 मल्टीप्लाई है, जबकि ये 2 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 3 है। यानी कि ये जो नंबर्स है देखो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है जबकि यहाँ पे 2 6 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको बड़ा बड़ा खोल करके लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, और इसको भी मैं 3 बार लिख सकता हूँ खोल करके। ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 53। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो ये जो ऑर्डर है ध्यान से देखो, पहले 2 आया फिर 2 आया फिर 2 53,
इसमें 2 2 2 2 2 3 3 3 ऐसा करके आए। तो ये जो ऑर्डर है, क्या ये ऑर्डर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? बताओ। इसका अलग ऑर्डर है, इसका अलग ऑर्डर है, तो इन दोनों का जो अलग ऑर्डर है उसको हम कहते हैं। अच्छा अब ये बताओ, कोई ऐसा बंदा आपको दिख जाए क्लास में जो एकदम ही नया टाइप का हो, जिसके बाल खड़े हो, नीले रंग के हो, एकदम मस्त, हालांकि स्कूल में अलाउड नहीं है, नीले रंग के बाल हो मस्त एकदम, और ये कौन सा कार्टून जो आप देखते हो, गोजो जैसा लग रहा हो मान लो, तो एकदम ही जो भी गोजो जैसा भी दिखता है, मुझे नहीं पता कैसा दिखता है गोजो, ठीक है। तो वो जो नीले रंग के बाल वाला जो सुंदर सा लड़का है वो यूनिक है, किसी और के जैसा नहीं है ना वो, तो वो किसी और के जैसा नहीं है यानी यूनिक। और ये भी ऐसा ही है, ये जो ऑर्डर है नंबर्स का और ये जो ऑर्डर्स है ये अपने आप में यूनिक है। तो यानी कि हम कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो ऑर्डर में लिख रहा हूं वो यूनिक होगा अपने आप में। और जो ये मैंने चीज बोली है ना कि ये यूनिक है, ये कंपोजिट को प्राइम के फॉर्म में कर सकते हैं, इसी को एक साइंटिस्ट ने देखा और बोल दिया ये तो ना, ये मैं ना एक थ्योरम दे देता हूँ, इसका एक नाम दे देता हूँ, थ्योरम है ये। जैसे मान लो आपने कल को अपने मतलब देखा, आपने मोबाइल को ध्यान से देखा, यार ये सारे के सारे मोबाइल रेक्टेंगुलर क्यों होते हैं, तो आपने एक थ्योरम निकाली, ऑल द मोबाइल्स आर रेक्टेंगुलर, ऐसे करके आपने थ्योरम निकाली। वैसे ही मैथमेटिशियन ने भी इन चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि यार जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना उनको हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये यूनिक है, ये बोल दी सिंपल सी बात। और इसको कह रहे हैं थ्योरम, कह रहे हैं इसको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ऐसे बोल रहे हैं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिख के आ जाएंगे। तो हेडिंग डालो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। अच्छा थ्योरम 1 यानी कि इसमें और भी थ्योरम होगी, हाँ इसमें एक और थ्योरम आएगी आप बाद में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थ्योरम नंबर 1 देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या था थ्योरम, भूल गए क्या इतनी जल्दी? थ्योरम थी कि कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और वो यूनिक होगा, है ना। तो इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, एवरी कंपोजिट, मेरे साथ साथ लिखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, आपकी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम numbers and this prime factorization, this prime factorization जो प्राइम फैक्टर हमने करा है ना is unique, बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। और ऑर्डर्स की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऐसे करके, बट यूनिक है और कंपोजिट नंबर्स को प्राइम के रूप में प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ये क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा तो समझ लो, वैसे तो छोटी क्लासेस में पढ़ाई देते हैं, बट छोटी क्लासेस में जो पढ़ा है वो तो यहाँ काम आएगा ही, जो अब जो नई डेफिनेशन आने वाली है एलसीएम और एचसीएफ की, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है फैक्टर, इसमें देखा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें मल्टीपल देखते हैं। और आज ना देखो एलसीएम एचसीएफ आपने बचपन में कैसे पढ़ा कैसे नहीं मुझे नहीं पता, बट आज आपको इनकी फीलिंग आने वाली है कि असली में आपको फील होगा कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। तो मान लो मैंने एक नंबर लिया, नंबर मैंने लिया, मान लो कि मेरे मन में आ रहा है ना कि मैं ले लेता हूँ 8 और 16, हाँ 8 और 16 ले लेता हूँ, मेरे मन में आया कि मैं 8 और 16 नंबर लेने जा रहा हूँ, 8 और 16, और इधर भी मैंने क्या किया 8 और 16 ले लिया, ठीक है। अब मल्टीपल में तो हम मल्टीपल लिखते हैं, तो इसके मल्टीपल लिख देता हूँ,
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, टिंग 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 ऐसे होगा आगे। और इधर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, टिंग 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 टिंग। ठीक है। और इधर फैक्टर्स लिखने हैं। 8 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, कितनी बार बताओगे, 8 है ना। और 16 के फैक्टर तो वो 1 है, 2 है, 3, 4 है ना। आप तो खुद ही कर सकते हो ये भी। 4, 5, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ नहीं है, सीधा 16 है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यार ये फैक्टर्स तो हम भी कर लेंगे, मल्टीपल्स हम भी निकाल लेंगे, लेकिन आप बताना क्या चाहते हो एचसीएफ? भाई तो सुन लो ध्यान से, सब समझ आएगा एकदम अच्छे से। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कुछ चीजें जो हाईएस्ट देखनी है। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब दोनों में हो, उसे कॉमन बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं, तो अगर कोई दोस्त नहीं है और आप खुद भी दोस्त हो अगर, तो दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि हम ना दिल के साफ है, हम दोनों की ना मैच बहुत गंदी है, बहुत गंदी मैच है हम दोनों की, तो हम दोनों मैचिंग मैचिंग। हाँ ठीक है, तो वो कॉमन चीजें हो गई। तो इस कॉमन में कॉमन फैक्टर देखने पहले तो हमें कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं भाई? कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, 1 भी है। पहले तो 1 देख लेते हैं, फिर 2 भी है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है। नहीं 16 तो कॉमन नहीं है। तो ये जो कॉमन है फैक्टर, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 16 इसके पास तो है बट इसके पास है ही नहीं। तो कौन कौन से कॉमन है वो हमें पता चल गए। और हमने कॉमन फैक्टर्स देख लिए, ये फैक्टर ही करे ना हमने, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। बट इन्होंने बोला कि हाईएस्ट वाला देखो भाई, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये तो इसके सारे फैक्टर्स हो गए, ये फैक्टर सारे हो गए। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 1। 1 सबसे हाईएस्ट है? नहीं। 2 हाईएस्ट है? नहीं, इससे भी हाईएस्ट है भाई, 4 भी तो है। अच्छा 8 है? हाँ 8 तो हाईएस्ट है, इससे हाईएस्ट तो कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 इसके पास है ही नहीं। तो अगर होता तभी तो कॉमन होता, जब है ही नहीं तो क्या कॉमन। मान लो उसकी मैथ्स अच्छी निकली तो फिर क्या कॉमन? भाई हमारी मैथ्स खराब है हम दोनों की, तो हमें है ना। तो 8 जो है ये हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और फैक्टर तो है ही। तो 8 और 16 का जो एचसीएफ है वो है 8। इस तरह से पता लगाते हैं। ये है असली फील्ड एचसीएफ का। एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में हम बोलते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी सबसे कम, सबसे कम देखना है हमें। लीस्ट यानी सबसे कम, मतलब ऐसा मल्टीपल देखना है। पहले तो कॉमन देखो कि उसकी मैथ्स खराब हो, मेरी मैथ्स खराब। कॉमन देखो तो कॉमन क्या क्या है? 16 कॉमन है। और क्या कॉमन है? आगे चले क्या, इस टेबल को आगे बढ़ा दे। 8 16 24 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 8 7 8 7 56, 8 8 64। ठीक है। अब देखो 16 कॉमन है, कॉमन मल्टीपल 16 है, और 32 भी है, और कौन सा है? 48 भी है, और कौन सा है? 64 भी है। बट ये कह रहे हैं कि लिस्ट वाला। भाई तुम कहते रहे कॉमन मल्टीपल सारे के सारे, ठीक है ये भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, 32 भी कॉमन है, 48 भी कॉमन है, 64। बट मैं पूछ रहा हूँ लिस्ट वाला कौन सा है? तो आप बोलोगे अरे ये तो रहा लिस्ट वाला, ले देख ले ये है लिस्ट। तो इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन तो हमने देख लिया, कॉमन मल्टीपल देख लिए, बट जो सबसे कम वाला है उसको हम कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट ये तो बचपन में करते थे, बचपन का तरीका एकदम तीसरी चौथी क्लासेस में करते थे। बट अब जो हम तरीका सीखने वाले हैं यहाँ पे, एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो ही चेंज हो जाएगी। मतलब फंडामेंटली तो सेम रहेगा, बस डेफिनेशन वाइज उसको चेंज कर देंगे। ऐसा करने वाले हैं यहाँ पे। तो एलसीएम और एचसीएफ की एक्चुअल डेफिनेशन जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है उसको हम अब लिखने जाएंगे। पहले एक काम करते हैं, जो ये 8 और 16 है ना, इसको हम ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना सीखते हैं कि कैसे वहां से करते थे। तो अगर 8 का प्राइम फैक्टर आप करोगे तो 8 का प्राइम फैक्टर बड़ा आसान है। 8 का प्राइम फैक्टर तो 2 4 2 2 1 1 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। इसी में मुझे एलसीएम एचसीएफ पता करना है, क्योंकि हम ऐसे करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पता लगाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे पता लगाते हैं भाई? तो एलसीएम वाले ये कहते हैं कि तुम एक काम करो कि जो तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा है ना, उसकी तुम ग्रेटेस्ट पावर ले लो। यानी
प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस का है, 8 का जब करा और 16 का करा तो किस फॉर्म में हुआ, 2 की फॉर्म में हुआ, और 16 का भी 2 की फॉर्म में हुआ। बट आपको क्या करना है ना, आपको हाईएस्ट वाली पावर लेनी है, यानी कि एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दैट प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम फैक्टराइजेशन करा है जिन नंबर्स का, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसे हम कहते हैं एलसीएम। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 4, 2 की पावर 4, तो एलसीएम क्या हो गया 16। अब अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब एचसीएफ वाले ये कहते हैं ना कि तुम एक काम करो यार, तुमने हाईएस्ट पावर ले ली एलसीएम वालों ने, तो एक काम करो तुम ना लोएस्ट ले लो, जो लोएस्ट पावर होती है ना, लोएस्ट पावर, उसको तुम बोलो एचसीएफ। तो मैं बोलूंगा भाई 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 भी है, और लोएस्ट जो है वो 3 वाली पावर है, तो 2 की पावर 3 जो है वो लोएस्ट है, यानी कि इसका एचसीएफ हो गया 8। तो इस तरह से निकाला जाता है, और यही एक्चुअल डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जबकि जो एचसीएफ है वो लोएस्ट पावर होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब एक काम करते हैं ना, हम सारे के सारे जो भी एलसीएम एचसीएफ की जो क्वेश्चंस है उसको करते हैं, तभी मजा आएगा। ऐसे क्या ही मजा आ रहा है थ्योरी में, 8 16 ये आएगा क्या आपकी क्लास में, नहीं ये नहीं आने वाला। तो अब हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और अच्छे क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है ना, वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करना है कि एलसीएम एचसीएफ आप पहले खुद निकाल करके देखोगे। तो चलो एक एक करके उन क्वेश्चंस को करते हैं, तब मजा आने वाला है असली। तो लिख लो, सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, यानी एक जैसे मतलब क्या, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा 7-8 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, और देख लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। भाई कैसे निकालेंगे अब इसको, तो करना कुछ नहीं है, देखो अच्छा कुछ नहीं करना तो हो गया खत्म बाय बाय, नहीं रुको 6 और 20 इसको अलग अलग लिख लो। पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये आ जाएगा, ये तो अरे यार क्या लिख रहा है, ये तो 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और ये 2 10 2 5 5 1 है ना, तो ये ऐसे आ गया। अब देखो 6 बराबर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, भाई एक ही बार आ रखा है ना इसीलिए, और यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब एक और छोटा सा काम करो, काम क्या करना है कि आप ये देखो कि कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं है उसको इसमें लेके आ जाओ, और जो इसमें नहीं है इसमें लेके आ जाओ। मतलब ये क्या है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये इसके पास कौन कौन है, 2 और 3 है, जबकि इसके पास तो 5 भी है। हाँ इसके पास 3 नहीं है वो अलग बात है, बट 5 तो है, तो 5 इसके पास है, इसके पास क्यों नहीं है, इसके पास क्यों ना इंसाफी है भाई, इसको भी दो 5। तो बोलेगा मैं 5 तो ले लूंगा लेकिन मैं 5 की पावर 0 लूंगा। अच्छा अब इधर 2 3 5 है, इधर आओ, इसमें 2 है और 5 है, लेकिन इसमें 3 है ही नहीं, तो इसमें 3 ले लो और 3 की पावर 0 के फॉर्म में ले लो। अब हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो पहले तो ये देख लो जो जो नंबर इसमें है उसमें है ना 2 3 5, इसमें भी है, इसमें भी 2 3 5 है, हाँ ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर। हाँ तो हाईएस्ट पावर देखो, अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, वहां तो 0 है भाई, यहाँ 1 है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है, हाईएस्ट 1 वाली है, जबकि यहाँ तो 0 है। तो अब क्या करो, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इतना छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, नंबर कट जाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर कैसे लिख, अच्छा भाई स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर तो 1 है, 2 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 0 है, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 0 है। अच्छा तो अब इसको सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई और किसी भी संख्या कोई भी नंबर हो उसकी घात जब 0 हो जाता है तो वो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2। तो एचसीएफ कितना आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया 60। तो आसान लगा कि नहीं, आपको लगाना आसान, अच्छा आसान लगा। तो अब एक क्वेश्चन देता है, इसको सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, जिसमें आपको 6 72 और 120 का एलसीएम निकालना है। करके देखो, करो क्वेश्चन नंबर 2, 6 72
और 120, इसका एलसीएम निकालना है आपको। और ये एग्जांपल नंबर 4 है। आप करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जब तक मैं मिटाता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जब तक आप करो मैं मिटाता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो भाई अगर टाइम कम पड़ रहा है तो। ठीक है, अब देखो मैं करके बताता हूँ। तो 6, 72 और 120 का निकालना है। तो 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, 72 इसको करते हैं 2, 36 आ गया, 18 आ गया, फिर 2 से करा 9 आ गया, फिर 3 से करा 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद 120, 120 2 से करा 60 आ गया, 2 से करा 30 आ गया, 2 से करा 15 आ गया, 3 से करेंगे 5 आ गया, 5 से करेंगे 1 आ गया। अच्छा, तो यानी कि मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, है ना, यहां तक समझ आ रहा है। फिर उसके बाद 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3, है ना, 3 है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। देन 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर टनंग टनंग टन 3 है और 3 है और उसकी पावर 1 लिख देंगे और 5 की पावर 1। अब इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 2 3 है, इसके पास भी 2 3 है, बट इन दोनों के पास 5 नहीं है यार। तो 5 लेके आ जाते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना आसान हो जाएगा फिर। तो एलसीएम ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 में हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 है। 5 में हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 1 है। अब इन सबको सॉल्व करो तो एक कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नी 72 और 72 पंजे 360। तो ये इसका एलसीएम आ गया। आसान लग रहा है यानी, ये बताना जरूर कमेंट में। ठीक है, एचसीएफ बराबर वो क्या होता है, वो तो होता है लीस्ट पावर, मतलब कम वाली पावर, स्मॉल पावर। तो 2 की पावर सबसे कम वाली कौन सी है, 1 है। 3 की सबसे कम वाली कौन सी पावर है, 1 है। 5 की सबसे कम वाली पावर कौन सी है, 0 है। ये तो 1 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, तो इसका एचसीएफ आ गया 6। तो अब आपके लिए आसान हो गया होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और ये सच्ची में बहुत आसान है। और ये 10th क्लास में, सोचो 9th में इतने मुश्किल मुश्किल चीजें दे रखे थे, पता नहीं क्या, और 10th को इतना आसान कर रखा है, हैं? समझ ही नहीं आता। थोड़े से और क्वेश्चन करते ताकि कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी करके देखते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम, वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बहुत बार ये सवाल मतलब पूछा जाता है ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 तो 2 डिजिट का है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन है, 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है, 1। 1 क्या है, 1 तो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो 1 नहीं है। 2 2 तो प्राइम है, 3 वो भी प्राइम है। तो 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट। यानी ये बात कर रहे हैं 4 की, यानी इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि 10 और 4 का एलसीएम निकाल दो भाई। तो 10 और 4 का भाई कितने सारे निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे क्या, तो आसान है हमारे लिए। तो निकालते हैं 10, तो ये हो जाएगा 2 5 5 1, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का, 2 2 2 1। अब देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, है ना। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। यहाँ इसके पास 5 नहीं है यार, इसके पास 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 दे दो ना। और अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज दी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर तो ये है 2 की पावर 2 और 5 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। और एचसीएफ क्या आएगा भाई, एचसीएफ 2 की पावर सबसे लीस्ट 1 है और 5 की पावर लीस्ट 0 है। तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 2 की पावर 1 2 ही होगा। तो ये हो गया 2। तो एचसीएफ 2 आ गया और एलसीएम क्या आ गया, 20।
कभी कभी क्या करते हैं ना, ये इनका रेशियो पूछ लेते हैं, कहते हैं कि भाई एक काम करो, एलसीएम और एचसीएफ इसका रेशियो बताओ, तो एलसीएम 20 है, एचसीएफ 2 है, भाई डिवाइड करो, 10:1 आ गया, है ना। ऐसे करके सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी रेशियो में, ये तो बहुत आसान है भाई, जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, क्या समझते ही हमें है। और ये जो क्वेश्चन आपने करा है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2023 और 2024 में। भाई अगर पहले से बता देता ना तो डर जाते, इसलिए मैंने पहले बताया नहीं, ठीक है। तो 2023 और 24 का सवाल है, ये एग्जाम में आ रखा है पहले ये सवाल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी का लेटेस्ट सवाल है 2025 में। अभी जो एग्जाम दिया ना बच्चों ने, मैथ्स का पेपर मुश्किल वाला करके, है मुश्किल नहीं था भाई, बहुत आसान था, देखो ध्यान से समझना। 2025 में सवाल आ रखा, तो क्या है, इन्होंने एलसीएम 4, 6 और 8 का एक्स है और 3, 5, 7 का वाई दे रखा है, तो एलसीएम एक्स वाई का अगर वो पी है, दैट इज पी बोला ना, एलसीएम एक्स वाई दैट इज पी, तो जो पी है वो एक्स वाई का एलसीएम है, तो हमें पी पता करना है, फाइंड एलसीएम, ये वाला हमें पता करना है पी की वैल्यू। तो एक काम करते हैं ना, इसका एलसीएम सेपरेट निकाल लेते हैं अलग, तो वो x आ जाएगा, और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अलग, वो y आ जाएगा, और देन उन दोनों का जो वो दोनों एलसीएम आएगा, उन दोनों का भी एलसीएम, क्योंकि वही एक्स वाई आएंगे ना, उसको यहाँ पे रख देंगे, उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तब जा करके हमें आंसर्स मिल जाएगा। नहीं आया समझ, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सब समझ आएगा, देखो बहुत आसान है, बस धीरे धीरे करना। लेंदी था पेपर ये कह सकते हैं, लेकिन ना ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मुश्किल था भाई, टाइम मैनेजमेंट जिससे होगा वो तो कर लेगा ना। तो अब एक काम करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इधर कुछ नहीं है, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, इधर 3 की पावर 0। तो एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो हाईएस्ट पावर होती है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये सारे के सारे तो प्राइम नंबर है, और एलसीएम प्राइम नंबर्स का क्या होता है, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स आर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट होते हैं, यानी इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे हम। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम, ये किसका एलसीएम है, ये 4, 6 और 8 का एलसीएम है, और ये किसका एलसीएम निकाला जा रहा हूं, 3, 5, और ये तो एक्स आ गया है ना, और ये 7, तो ये 3, 5, 7 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी आपस में प्राइम नंबर है ना, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 तिया 15, 15 एकम 15 पे से 75, 15 छके 90, 15 सत्ते 105, तो ये आया 105, और ये y की वैल्यू। अब हमें करना क्या है, x आ गया है ना, और y भी आ गया, तो इन x और y का अब हमें एलसीएम निकाल लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालें, तो 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या आएगा, एक बात बताओ, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है, दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है क्या, ये बताओ, या फिर नहीं करना, तो नहीं करना प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि पहले से ही कर रखा है ना भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर रखा है हमने पहले से ही, तो अब क्यों करना दोबारा से। तो 24 जो है वो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 है, जबकि वो क्या है, y, यानी कि 105 क्या है, तो ऐसे लिख देते हैं, x बराबर 24, y बराबर 105 बराबर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, और 2 की पावर कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, है ना। इसके पास 5 नहीं है तो 0 लगा देते हैं, इसके पास 7 भी नहीं है तो 0 लगा देते हैं। अब करना क्या है, सबसे लोएस्ट वाली पावर लेनी है, एचसीएफ में ऐसे करते हैं ना। एक मिनट, हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। हाँ, तो एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं, याद रखना। एलसीएम निकालने के लिए जब हाईएस्ट पावर लेते हैं तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई मतलब क्या, एलसीएम ऑफ क्या 24 और 105 का निकाल रहा हूं मैं, वो क्या आएगा, वो आएगा हाईएस्ट पावर, देखो तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कौन सी हाईएस्ट है, 1 है, 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, 5 की पावर कौन सी हाईएस्ट है, 5 है, 7 की पावर कौन सी हाईएस्ट है, 7 की पावर 1 हाईएस्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 3, 5 और 7, इसको तो पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है, 105 है,
और ये 2 की पावर 3 जो है ये 8 होता है। तो 105 को 8 से गुना कर दो, तो 105 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 एकम 8, तो ये आ गया आपका 840। तो आप लिख दोगे एलसीएम, ये एलसीएम एक्स वाई बराबर 840 जो कि पी है, तो पी बराबर 840 आ गया आंसर। इतना सिंपल था ये। बस हम करते क्या है ना, हम ना क्वेश्चन देख के सोचते अरे भाई ये क्वेश्चन ये तो एनसीईआरटी में कहीं है नहीं, कहां से करूंगा मैं, ऐसे नहीं सोचना। आपको स्टेप बाय स्टेप, भाई एनसीईआरटी में नहीं है तो एनसीईआरटी वालों ने एलसीएम करना नहीं सिखाया क्या, तो एलसीएम सिखाया तो वो क्यों नहीं सीखते, वो करके हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बहुत आसान सवाल हो गया फिर तो ये हमारे लिए। ये क्वेश्चन अब ये भी लेटेस्ट में आया था 2025 में, और अब ये क्वेश्चन आपके लिए भी आसान हो गया। एक बार ना इसको आप ना पॉज करके खुद प्रैक्टिस कर लेना जब डीपीपी में या कहीं भी ऐसा कोई सवाल दिखे तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये 2024 में आया हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इफ पी बराबर, इफ पी इज इक्वल टू, पी दे रखा है 18 ए स्क्वायर और बी की पावर 4 दे रखा है, ठीक है, एंड क्यू जो है, क्यू वो दे रखा है 20 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता करना है फाइंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। जो पी एंड क्यू है उसका एलसीएम आपको पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे भाई, पी ये रहा क्यू ये रहा, इसका पता कर लो। तो हम लिख सकते हैं पी बराबर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, अगर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, अगर इसको करेंगे तो 2 से फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 आ जाएगा, देखो करके देख लो, 3 3 9 9 2 18, मल्टीप्लाई ए की पावर 2 है और बी की पावर तो 4 है, और क्यू कैसे है, तो क्यू को अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम करें तो 2 फिर दोबारा से 2 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5 की पावर 1 लिख देता हूं इसको मैं, मल्टीप्लाई ए क्यूब है यहाँ पे, ए की पावर 3 है और बी की पावर 2 है। अब एलसीएम, भाई हमें पता है ना एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज दी हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है, देखो इसमें ना एक चीज हो रहा है कि इसमें 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 ले आओ, बट इसमें 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 ले आओ। अब देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है वो है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है वो है 1, और ए की हाईएस्ट पावर क्या है वो है 3, और जो बी की हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 और ये 9 हो जाएगा, तो 4 नीम 36, और 36 को 5 से गुना करेंगे तो 180, तो 180 ए क्यूब बी 4, ये आएगा आपका एलसीएम। पी और क्यू का एलसीएम क्या आया 180 ए क्यूब बी की पावर 4। तो ये भी बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल ही पूछ लेते, 2024 का सवाल आ रखा है, बताओ। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है ये 2024 का, ये भी क्वेश्चन है, अलग सेट में आया था ये। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है ना, इसमें पूछा है इन्होंने कि क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें जो कि 2024 का है, इसमें इन्होंने बोला है कि 3 नंबर्स दे रखे हैं, ए दे रखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x, ठीक है, और जो b है वो दे रखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और जो c है वो दे रखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इन सब का एलसीएम निकालने बोल दिया। तो एलसीएम नहीं, इन्होंने बोल दिया, देखो इन्होंने पहले बोल दिया कि गिवन है कि जो एलसीएम ए बी सी, इन तीनों जो नंबर्स है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो है 3780, वो दे रखा है पहले से ही। तो आपको पता करना है फाइंड एक्स, ये जो एक्स चढ़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये आपको पता करना है। तो अब ये कैसे पता करें, इसको कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए काम करते हैं कि हमें पता है कि जो एलसीएम होता है ना, जो एलसीएम होता है एलसीएम वो क्या होता है, वो हाईएस्ट पावर होता है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 1 है, 1, इधर भी 1 है, और इधर इन्होंने x चढ़ा रखा है, यानी भाई x पे कुछ ना कुछ होगा।
तो उसको हम लिख सकते हैं यानी कि 3 की पावर x मल्टीप्लाई, और 5 की पावर क्या है, 5 की पावर सबसे हाईएस्ट वाली क्या है 1 है, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 7 की पावर 1, और यही तो हमें दे रखा है पहले से ही 37 80। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x बराबर 3। चाहे तो सॉल्व करके देख लो, खुद सॉल्व करके देख लो। देखो क्या करोगे आप, ये 8 आ जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो आएगा उसको 7 से कर देना, फिर जो आएगा उसको नीचे इधर जाके डिवाइड कर देना, फिर देखना आपका आंसर कुछ इस टाइप का आ जाएगा। देखो ऐसा आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब नीचे ले जाओगे तो 27 आ जाएगा, तो 3 टू दी पावर x बराबर 27 आ जाएगा, और 3 टू दी पावर x बराबर 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर्स मैच कर लो यहाँ पे, तो x बराबर 3, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, इसमें बोला भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स में ऐसा ही होता है, जितने प्रैक्टिस करते जाओगे उतना मजा आता जाएगा और उतना सवाल ज्यादा सॉल्व होगा, और तभी मजा आएगा आपको जब टेस्ट दोगे या फिर यूनिट टेस्ट दोगे एग्जाम में, स्कूल कभी भी आप दोगे कोई भी टेस्ट, एग्जाम भी जब दोगे बोर्ड एग्जाम का, तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा बड़े आराम से। और इसके बाद अगर आपने प्रिपरेशन को अगर बूस्ट करना है ना, तो एक काम करना, जो डीपीपी दे रखी है जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी उसको लगा लेना भाई, फिर तो ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखो तो क्वेश्चन है कि अब HCF एलसीएम लो, मैंने बोला था ना रेशियो वाले सवाल पूछ लेते हैं, तो रेशियो वाले सवाल ये पूछे हैं कि यार स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है भाई, वो तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 होता है, यानी ये कह रहे हैं कि 4 और 2 का एलसीएम निकाल दो और HCF निकाल दो और HCF एलसीएम का रेशियो निकाल दो। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, पॉज करके ट्राई कर लो पहले, तो बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो पहले, ठीक है। तो 4 अगर देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम तो इसका क्या है, एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया है ना, और एचसीएफ, एचसीएफ तो लोएस्ट पावर होता है यानी 2 की पावर 1 जो कि आ गया 2। अब एचसीएफ और एलसीएम, हाँ ये ध्यान दे देना कि एलसीएम एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है कि एचसीएफ एलसीएम का, तो एचसीएफ एलसीएम का पूछ रहा है, तो एचसीएफ 2 है और एलसीएम 4 है, तो 1/2 आ गया, इसको काटेंगे तो ये आ गया 1:2। इतना आसान सवाल आ रखा है। अब देखो एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये अभी भी लेटेस्ट सवाल आया हुआ है किसी सेट में, 2025 का सवाल है। सवाल क्या है, सवाल कुछ नहीं है, कह रहे हैं भाई x बराबर a क्यूब b, और कह रहे हैं कि y बराबर a b क्यूब। अब आप ना एक काम करो ना मेरे लिए कि ना HCF XY का निकाल के माइनस में LCM XY कर दो, ऐसे कह रहे हैं ये, एक बार देख लो मैं सवाल की, यही कह रहे हैं ना, हाँ तो यही सवाल है। तो HCF XY का निकालो और LCM निकालो और उसको माइनस कर दो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बड़ा आसान है भाई। देखो x बराबर, पहले आप पॉज करके ट्राई करो खुद, ठीक है। तो x बराबर a क्यूब मल्टीप्लाई b की पावर 1 और y बराबर a की पावर 1 मल्टीप्लाई b क्यूब। तो HCF निकालना है, HCF देखो HCF बराबर लोएस्ट पावर a की पावर 1 b की पावर 1 इज इक्वल टू ab, और LCM बराबर a क्यूब, क्योंकि a की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है और b की हाईएस्ट पावर क्या है वो भी 3 है, तो a क्यूब b क्यूब है ना। अब कह रहे भाई माइनस कर दो, तो माइनस करके दिखा देते हैं इनको, तो a b माइनस a क्यूब b क्यूब, और यहां से a b कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और 2025 में देखो कितना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल। अभी ऐसा सवाल हमने करा तो था PQ वाला है ना, वो भी आसान सवाल था। तो बहुत आसान सवाल आते हैं एलसीएम एचसीएफ से, कोई मुश्किल सवाल नहीं आता है, चाहे वो स्टैंडर्ड बेसिक। देखो स्टैंडर्ड बेसिक में अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं तो स्टैंडर्ड लेता। क्यों भाई, क्वेश्चन का लेवल कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड मैथ्स लो चाहे बेसिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जिन बच्चों को ये नहीं पता कि स्टैंडर्ड बेसिक क्या होता है, तो भाई जो भी स्कूल वाले दे रहे हैं वो ले लो, सिंपल सी बात है, मैथ्स तो पढ़ना ही है ना, बिना मैथ्स के कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 2025 में आ रखा है। तो इन्होंने बोला है कि इफ
HCF कह रहे हैं, HCF जो है ना 98 और 28 का वो M है, और जो LCM है इसी का 98 और 28 का जो LCM है वो N है। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए फाइंड कर दो, फाइंड वैल्यू ऑफ N-7M, ये पूछ रहे हैं। तो अब इसको पहले तो पॉज करके आप खुद ट्राई कर लो, 2025 का सवाल है ये, ट्राई कर लो, ठीक है। तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें भी क्या करना है, देखो 98 और 28, ये है 98, इसका प्राइम फैक्टर करो 4 9, क्या अब ये 3 से जाएगा, नहीं, अब तो ये सीधा 7 से जाएगा, तो 7 से गया 7 7 1, फिर उसके बाद 28, 28 2 14 2 7 7 1 है ना। 98 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है ना, ये लिख सकता हूँ, और 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। तो जो HCF है वो क्या आ जाएगा, HCF इज दी लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो ये हो गया 14। और LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 7, 7 चौक 28, 28 दूनी कितना हो गया, 28 दूनी हो गया 56 है ना, 56 ही आ गया ये। तो देख लेता है एक बार, 49 दूनी नहीं 56 नहीं आएगा ये, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 28 को फिर 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो सीधा 49 को 4 से गुना कर देते ना, इतना क्यों टेंशन लेना है। तो 9 दूनी 18, 36 आ गया ये, 4 चौक 16, 17 18 19 आ गया, 196 आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया 196, तो 196 आ गया। अब हमें करना क्या है, करना N-7M की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, ये जो HCF है ये क्या है, HCF M है, और जो 196 वो क्या है, N है। हमें क्या फाइंड करना है, N-7M, तो N कितना है 196 माइनस 7 मल्टीप्लाई 14, 7 M जो है वो 14 है, ये रहा 14। तो अब 196 माइनस 14 को 7 से गुना करो तो क्या आएगा, 14 सत्ते 98, 98। तो 196 से 98 माइनस करो क्या आएगा, तो ये आएगा 196, तो ये हमारा आंसर आ गया। और 2025 का सवाल आ रखा है ये, अब ये भी लेटेस्ट सवाल आ रखा है, हो सकता है अगले साल भी ऐसा ही कुछ सवाल मिलता जुलता आ जाए, तो इसको ध्यान से देखना भाई, और खुद सॉल्व करना, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अरे लेक्चर थोड़ी ना ये, तो आज के एपिसोड्स में इतना ही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये आपने सीखा है ना LCM HCF निकालना, तो पहले ये देख लेते हैं हमने कहाँ से सीखना शुरू किया था, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले हम आए, फिर हमने बोला वेलकम टू दी क्लास 10th, फिर उसके बाद हम एक्साइटेड थे, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक बार ना आंख बंद करके इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, शुरू से पहले वेलकम किया क्लास 10th में, वेलकम करने के बाद फिर हमने क्या किया कि हम जो है हम सीधा हमने थैला लिया, हमने नेचुरल नंबर्स का थैला लिया, प्राइम रैशनल सम नंबर्स का थैला लिया, उसको हमने रियल नंबर्स बोल दिया। फिर रियल नंबर्स बोलने के बाद उसको हमने जब देखा तो नंबर लाइन पर उसको दर्शा सकते हैं। फिर हमने कंपोजिट प्राइम नंबर्स को देखा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद हमने LCM HCF को फील किया कि एक्चुअल में LCM HCF होता क्या है। फिर उसके बाद उसको फील करने के बाद हमने उसके क्वेश्चन लगाए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 2025-24 के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन लगाए, और ऐसे धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता गया और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। और फिर अब हम लेक्चर्स को खत्म करने वाले हैं, और इसके बाद अब सारा का सारा देखो, अगर आपको इस पूरे को रिवाइज करना है ना, तो अब जैसे ही आपने इसको देखा, अब आप वीडियो को बंद करने के बाद अब आपको DPP सॉल्व करनी है, और आपको ना एक्टिव लर्निंग भी करनी है, यानी कि पैसिव लर्निंग। पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर है, तो एक्टिव लर्निंग ये होता है कि आप ना जब क्वेश्चन, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। जब मैं कह रहा था ना 20 मिनट में कि पॉज करो सॉल्व करो, तो वहां पे करना था। अगर नहीं करा तो भाई कमेंट में लिख देना नहीं करा, आपको वही कमेंट में आके चाटा मार नहीं तो नहीं मारूंगा, डरो मत। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक्टिव लर्निंग करनी बहुत जरूरी है क्लास 10th में, क्योंकि इस बार जो क्लास 10th है ना उसको हमें अच्छे से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है,
बहुत आसान है क्लास 10। वो आपने झलक देखी ली होगी, एलसीएम एचसीएफ बच्चों वाली चीजें एकदम अच्छी तरह से आपको आती होगी पहले से। एलसीएम एचसीएफ हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आता हो, और जिसको नहीं आता उसने तो सीख लिया। बाकी अब जितनी भी चीजें होगी आगे लेक्चर्स में, वो सारी की सारी एक एक करके हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जीरो से हीरो। आपने देखा होगा लेक्चर कहाँ से शुरू हुआ था एकदम, और अब हम कहाँ तक आ गए। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लायक हो गए। अब एक काम करना कि डीपीपी जो दे रखी है उसको प्लीज सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में नंबर्स उसी से बढ़ेंगे। डीपीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करना। तो चलते हैं, अब आएंगे अगले एपिसोड्स में, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या कोई रिश्ता भी होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स को, और धीरे धीरे करके चैप्टर्स को फिनिश करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।